वेरी गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए, जिस समय हम पढ़ते हैं, हमारा टीचर पढ़ाता है, वो कॉन्सेप्ट हमको अच्छे से समझ में आ जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है, हमारे दिमाग से वो कॉन्सेप्ट गायब से होने लग जाते हैं, बिखरे बिखरे स्कैटर्ड नज़र आते हैं। अगर ऐसा आपके साथ है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। और अगर ऐसा रहा तो आपको हमेशा डर सताएगा कि क्या एग्ज़ामिनेशन में मुझे ये कॉन्सेप्ट याद आएंगे या नहीं आएंगे। और ऐसा ही अगर चलता रहा तो आप जब आगे का पढ़ रहे होते हैं तो आपको ये बैकलॉग, जिसको हम बोलते हैं, ये पीछे का डर सताता है कि कैसे इसको पूरा करेंगे। और एक आध टॉपिक हो तो ठीक है, यहाँ पे तो चैप्टर्स के चैप्टर्स यही डिमांड कर रहे हैं कि भाई पीछे का कब करोगे, पीछे का कब करोगे, पीछे का कब करोगे। तो इसका सॉल्यूशन मेरे पास है, लेकिन आप इसको फुलफ़िल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे ये आप पर डिपेंड करता है। टफ बिल्कुल भी नहीं है इसको फॉलो करना, लेकिन हाँ, नियम से जागना और सोना पड़ेगा, राइट। देखिए, रात को अगर खाना खाया है ठीक से तो नींद ज़रूर आएगी, और ठीक से नहीं खाया तो सेहत बिगड़ती जाएगी। तो खाने से तो कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं है। और खाना खाने की कहते हैं 1.5 घंटे बाद ही सोना चाहिए। तो खाना खाने के बाद आप टहलिए, और टहलते टहलते चीज़ों को जो टीचर ने पढ़ाई हैं, व्हाट वर द थिंग्स योर टीचर टॉट यू ऑन दैट डे ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक, जस्ट ट्राई टू रिमाइंड ऑल दोज थिंग्स इन योर ब्रेन विदाउट सीइंग द कॉपी। अगर आपको याद नहीं आ रही हैं चीज़ें तो डेफिनेटली यू कैन कीप कॉपी विथ योर सेल्फ एंड यू कैन सी कि क्या चीज़ पढ़ाई है। अब ये पढ़ते समय, याद करते समय आपके ब्रेन में एक चीज़ बिल्कुल क्लियर रहनी चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स, कि सुबह उठकर बिना नोट्स खोले आपने इन चीज़ों को सामने, जैसे दिखती है ना, मूवी देखकर आते हैं, वो मूवी हूबहू सामने नज़र आती है, हीरो हीरोइन, फाइट, ईच एंड एवरीथिंग, वो लम्हे, वो डायलॉग, सब कुछ याद आता है। वैसे ही पढ़ाई की हर एक चीज़ सुबह याद आएगी। लेकिन क्या पहली सुबह ऐसा होगा? पहली सुबह आप अगर टाइम से नहीं उठ पाए, जिस समय सूरज उगता है उससे पहले या सूरज उगते उगते, क्योंकि धूप तेज़ निकल आई तो हवा में वो बात नहीं रहती कि आपकी याददाश्त तेज करे। हवा के अंदर नमी होती है, यूवी रेज जो आ रही होती हैं, बहुत कुछ होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, बट है बिल्कुल सॉलिड। रात को हर हालत में 11-12 बजे सो जाइए। अगर 11 बजे सोए हैं तो 5 बजे उठ जाइए, 12 बजे सोए हैं तो 6 बजे उठ जाइए। कोशिश करिए कि 12 से पहले हर हालत में सो जाएं। मैं जानता हूँ आप यही कहेंगे, सर सुबह नहीं उठा जाता, रात में हमसे कितनी भी देर पढ़वा लो। अरे भाई, रात में अगर आप 3 घंटे की पढ़ाई करते हैं और झपकी 2 बार आती है तो वो 3 घंटे की पढ़ाई ज़ीरो हो गई, और सुबह वही पढ़ाई आप आधे घंटे। लेकिन मैं अब टारगेट पे आता हूँ, मैं जो बताने वाला था ट्रिक, लॉजिकल ट्रिक, कि रात को पढ़कर सोए, दिन में टीचर ने पढ़ाया, रात में पढ़ के सोए, सुबह विदाउट ओपनिंग कॉपी जस्ट ट्राई टू रिकॉल। पहले दिन बेइज्जती होगी, सब कुछ याद नहीं आएगा। दूसरे दिन आप जब पढ़ोगे टीचर से, डेफिनेटली यू विल गो थ्रू इट इन ए प्रॉपर वे, क्योंकि आपकी इंसल्ट हुई। दैट इंसल्ट ओनली यू नो, नो वन एल्स इज़ हैविंग एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। तो आज आपकी रिस्पेक्ट बनेगी या इंसल्ट होगी, तो फिर रात को वही रिपीट करेंगे। जैसे एक जौहरी डायमंड तकिए के नीचे रखे सोता है और सुबह उठ के देखता है वो डायमंड है कि नहीं है। रात में भी नींद खुल जाती है उसकी कि यार डायमंड इज़ देयर, और कोई somebody has stolen it। तो आपका डायमंड आपकी पढ़ाई है। तो आज डेफिनेटली माय डियर स्टूडेंट्स, आज की सुबह जो होगी वो सब कुछ आपको नज़र आ रहा होगा। लेकिन ये तभी है जब आप रात को ठीक से सोएंगे, सुबह टाइम से जागेंगे, और अगर कर पाए तो दूसरे दिन बिल्कुल भी आपकी इंसल्ट नहीं होगी। और माय डियर स्टूडेंट्स, जो ये आप सोचते हैं कि हमें याद रहेगा नहीं रहेगा, आप देखिए अभी जब टेस्ट आते होंगे आपको डर सताता होगा कि यार मेरा रिवीजन प्रॉपर नहीं है। अब जब आप ऐसे करेंगे तो हर चीज़ आपके ब्रेन में होगी,
अब आप वेट कर रहे होंगे कि भाई किस दिन पेपर है, पेपर जल्दी से आए और देखिए पेपर 4 क्या आऊँगा। स्पीड के बारे में आप सोचेंगे नहीं, क्योंकि स्पीड तो डेफिनेटली आपकी बहुत होगी, क्योंकि स्पीड इज़ नथिंग जस्ट द रिजल्टेंट ऑफ एक्यूरेसी। इफ़ एक्यूरेसी इज़ देयर डेफिनेटली स्पीड अपने आप बन जाएगी माय डियर फ्रेंड्स। मैं आपको 100% चैलेंज करता हूँ कि इफ़ एक्यूरेसी इज़ देयर स्पीड विल बी देयर। अगर कोई बाइक चला रहा है और बाइक चलाने में उसकी एक्यूरेसी नहीं, तो स्पीड बढ़ाते समय उसको डर लगेगा कि कहीं मैं गिर ना जाऊं। एंड इफ एक्यूरेसी इज़ देयर, वो कितनी भी स्पीड में चलेगा वो गिरेगा नहीं। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने ये रिपीट कर लिया एक कॉन्सेप्ट, देखिए एक कॉन्सेप्ट जिस दिन टीचर ने पढ़ाया उसकी सुबह एक बार आप कर लेंगे और दूसरे दिन आप जैसे कि टीचर ने पढ़ाया, टीचर को लगे मान लो 2 घंटे पढ़ाने में, आपने रात को सोते समय उसको 15 मिनट में किया और सुबह वो 5 मिनट में याद आ जाएगा। पहले दिन की बात बता रहा हूँ, दूसरी मॉर्निंग में वो 5 सेकंड में याद हो जाएगा, पूरा सर्कुलेट हो जाएगा। मूवी जो बनती है 3 साल 2 साल 1 साल में, वो आप 3 घंटे में देखते हैं और दोस्त को आप 3 सेकंड में सुना देते हैं या 3 मिनट में सुना देते हैं, क्योंकि एक एक लम्हा आपको याद होता है, सब कुछ रिमाइंड फास्ट फॉरवर्ड हो जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसा जब आप करेंगे तो ये चीज़ें एक्यूमुलेट लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी में हो जाएंगी और आप कभी नहीं भूलेंगे। अगर ये आप कर पाए तो आप कहेंगे आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट कोई नहीं। इंटेलिजेंसी इज़ नथिंग, दिस इज़ द प्रोसेस इन विच यू आर मूविंग फॉरवर्ड। इफ़ यू आर एबल टू डू द थिंग्स लाइक दिस, all the obstacles in your path will disappear and the means to its achievement will appear in front of you, and nothing can stop a man। ये मैन वाली बात पहले की थी। nothing can stop a person, a student with high willpower, and this consistency is required। आप ये करके देखिए। आपको मैं चैलेंज देता हूँ कि अगर ये शानदार तरीका आपको ये भरोसा ना दिला दे कि दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम आप बीट कर सकते हैं, तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। HSP को आप गुरु मानना छोड़ दीजिएगा। अगर आप शिद्दत से ये तैयारी कर लें, बैकलॉग की समस्या ही नहीं रहेगी, कभी नहीं रहेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, आपको फ़ायदा मिले, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, राइट, जब फ़ायदा मिल जाए। ऑल द बेस्ट, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते HSP गुरु के साथ।